अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज से 5 साल पहले मैंने तख्ती ऑनलाइन के नाम से एक चैनल शुरू किया था और उसकी वजह ये थी कि जितनी भी किताबें मैं देखता था, टेक्स्ट बुक्स देखता था साइंस की, मैथ्स की, तो मुझे अंदाज़ा होता था कि हम बहुत पुरानी साइंस पढ़ रहे हैं। वो साइंस जो आज शायद ख़त्म होती जा रही है या अपडेट हो गई है, हम फिर भी वो पुरानी साइंस पढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर टॉपिक में हम पुराने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जबकि दुनिया आज और तरफ को जा रही है। दुनिया ने उनमें से कुछ चीज़ों को उठाया है और उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। मसलन बायोलॉजी में जेनेटिक्स को देख लें, बहुत तेज़ी से हम ऊपर जा रहे हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी में हम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत पढ़ाई हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को आज की साइंस पढ़ाई जाए, और उसके लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है जिसे तख्ती ऑनलाइन कहा जाता है। शुरू में इस चैनल को चलाने में बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि मुझे टेक्निकल चीज़ों के बारे में इतना इल्म नहीं था। वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करनी है, उनकी एडिटिंग कैसे करनी है, नॉइज़ कैसे निकालनी है, अभी तक मैं मुश्किल में आ जाता हूँ। लेकिन करते करते हमने पिछले 5 सालों में मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करते आज 630 वीडियोस साइंस के बनाई हैं। और साइंस की 630 वीडियोस ये एकेडमिक वीडियोस नहीं है, किसी सब्जेक्ट से, किसी किताब से रिलेटेड नहीं। तो इन 630 वीडियोस को हमने एक चैनल में डाला है जिसका नाम है तख्ती ऑनलाइन, और इन वीडियोस को जानबूझकर उर्दू में बनाया गया। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में अपनी वीडियोस बनाएं, लेकिन मैं समझता था कि हमारे ज़्यादातर बच्चे उर्दू बोलते हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना चाहता था, मैं हर बच्चे को पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियोस उर्दू में बनाई। और फिर मैं ये भी चाहता था कि इनमें जदीद किस्म की मालूमात हो, आज की क्वेश्चंस हो, आज जो टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है वो इसमें मौजूद हो, क्योंकि उर्दू में हम जब तक ये चीज़ नहीं लाएंगे हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि पिछले हफ्ते मुझे पाकिस्तान के नेशनल टीवी की तरफ से इनवाइट किया गया कि तख्ती टेली स्कूल, जो कि पाकिस्तान नेशनल टीवी का एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो घर में बच्चों को ई लर्निंग करवाते हैं, उसमें तख्ती पार्टिसिपेट करें। और उन्होंने मुझसे अपनी वीडियोस के राइट्स मांगे, जो कि मैंने बड़ी खुशी से फ़ौरन ही दे दिए, क्योंकि मेरा मकसद ही ये था। और अब तख्ती की तमाम वीडियोस पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर नशर हो रही हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो बहुत सी वीडियोस नशर हो चुकी हैं और बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। इस चीज़ की मुझे खुशी है कि अब करोड़ों बच्चे इन वीडियो से पढ़ेंगे। लेकिन बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि आप सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ाते, तो उसकी वजह यह है कि सब्जेक्ट पढ़ाने से आप महदूद हो जाते हैं। आपने वही चीज़ें पढ़ानी है जो किताब में लिखी हुई हैं, और हमारी किताबें पढ़ानी है, इसलिए मैं आज की साइंस नहीं पढ़ा सकता। और बहुत से बच्चे मुझे ये पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं कि आप कंटेंट कहाँ से लाते हैं, क्योंकि हमेशा वो ये बात करते हैं कि आपका कंटेंट बहुत यूनिक होता है। इंडिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मेरी वीडियोस दिखाई जाती हैं, सेमिनार्स में दिखाई जाती हैं, वो मुझे वीडियोस भी भेजते हैं, तस्वीरें भी भेजते हैं, मैं उनको बल्कि शुक्रिया अदा भी करता हूँ। पाकिस्तान में बहुत जगह पर, जिस जगह भी मैं जाता हूँ, किसी छोटे से शहर में भी चला जाऊँ तो वहाँ पर तख्ती को लोग जानते हैं, दिखाई जाती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं अपनी वीडियोस कैसे बनाता हूँ, उनका कंटेंट कहाँ से लेके आता हूँ। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने कॉन्सेप्ट बताना है जिसे ग्रेविटी कहते हैं। आजकल मैं ग्रेविटी पर वीडियोस बना रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं उसका एक आउटलाइन बनाता हूँ कि मैंने इस कॉन्सेप्ट में बच्चों को क्या बताना है। मैंने उसकी हिस्ट्री बतानी है। मैंने सबसे पहले बताना है कि ग्रेविटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इंडिया से आया। फिर मुसलमान साइंसदानों ने उसमें क्या किया, क्योंकि हम मुसलमान साइंसदानों का जो 1000 साल का दौर है उसको बिल्कुल बीच में नेगेट कर देते हैं, और आज की जो बुक्स है उसमें तो उनका जिक्र ही नहीं होता किसी जगह। हम हमेशा जाकर गैलीलियो से शुरू करते हैं और उससे पीछे क्या हुआ उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में बताता हूँ कि उन्होंने इस पर क्या क्या काम किया। फिर हम आ जाते हैं गैलीलियो की तरफ कि उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या ऐसी प्रिडिक्शंस की, इक्वेशंस के जरिए, मैथमेटिक्स के जरिए उन्होंने क्या फार्मूले दिए, उनको क्या मुश्किलात का सामना हुआ, और फिर बहुत अरसे बाद, कितने 100 साल के बाद, उनका दी हुई प्रेडिक्शंस को हमने चांद पर जाकर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो वो सारी डिटेल्स बताता हूँ। न्यूटन के बारे में बताता हूँ कि वो ग्रेविटी को कैसे देखते थे, उन्होंने फार्मूले कैसे बनाए, उनका फार्मूला कैसे आता है। उस फार्मूले को तस्वीर की शक्ल में मैं बच्चे को दिखाता हूँ। उस फार्मूले को मैं बच्चे को ऐसे बताता हूँ कि उसको उसकी तस्वीर नजर आती, विजन उसका नजर आता है, सिर्फ उसको लिखा हुआ नजर नहीं आता कि फार्मूला क्या है। आइंस्टाइन ने आकर ग्रेविटी को कैसे देखा, उन्होंने न्यूटन के कुछ हिस्सों को कैसे गलत साबित किया, और उन्होंने
گریوٹی کو زمین سے نکال کر اور اسپیس میں مختلف چیزوں کو کیسے ایکسپلین کیا. تو انہوں نے بلیک ہولز کے بارے میں کیا کہا, انہوں نے اور چیزوں کے بارے میں کیا کہا, تو آئنسٹائن کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا. اب یہ تو ہو گئے سائنسدان. پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کون سے سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں. مثلا کپ تھارن بہت بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے انٹرسٹیلر مووی بنائی, وہ گریوٹی پر بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں نے بچوں کو بتایا کہ وہ کیا کیا ریسرچ کرتے ہیں. جم خلیلی یو کے ایک پروفیسر ہیں جن کی بہت سی ڈاکومنٹریز آپ BBC پر دیکھتے ہیں, ان کے لیکچرز جا کے سنتا ہوں. کپ تھارن کے لیکچر سنتا ہوں. ان کے لیکچرز وہ مختلف یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں, مختلف پبلک ڈومین میں جا کر دے رہے ہیں 1.5 گھنٹے کے. ان لیکچرز کو سن کے میں ان کو آسان زبان میں لے کے آتا ہوں, ان کو انڈرسٹینڈ کر کے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ کیسے بتانا ہے, اور اس کے لیے پھر میں پوری اینیمیشنز بناتا ہوں. تو بچوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون کون سے سائنسدان, کون کون سی یونیورسٹیاں اس ٹاپک پر کام کر رہی ہیں, تاکہ جب وہ آگے آئیں تو ان کو بھی پتا ہو کہ اس یونیورسٹی میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں کیا ریسرچ ہو رہی ہے, کیلٹیک میں کیا ہو رہی ہے, آکسفورڈ میں کیا ہو رہی ہے, کیمبرج میں کیا ہو رہی ہے, تو ان کو ان کے بارے میں پتا چلے. اب سائنسدانوں کے بارے بتانے کے بعد میں ان کو بتاتا ہوں کہ اس پر کیا ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. گریوٹی کی سب سے بڑی لیب ہماری دنیا کے گرد گھوم رہی ہے, جو کہ ایک اسپیس اسٹیشن ہے جسے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کہا جاتا ہے. وہاں پر گریوٹی بالکل نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, مائکرو گریوٹی کہتے ہیں. وہاں پر ایک لیب بنائی ہوئی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیوں پر گریوٹی نہ ہونے کا کیا اثر ہوتا ہے. انسان کی باڈی پر اگر گریوٹی نہ ہو تو کیا اثر ہوگا. آپ کا قد بڑا ہو جائے گا, آپ کی عمر پر کیا اثر ہوگا, آپ کی ہڈیاں کیوں کمزور ہو جائیں گی, آپ کی آنکھوں سے نظر آنا کیوں بند ہو جائے گا, آپ کے دماغ میں ایک فلوئڈ بھرنا کیوں شروع ہو جائے گا, آپ کے مسلز کیوں ویک ہو جائیں گے. یہ سارے ایکسپیریمنٹس وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. وہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے مستقبل میں اسپیس میں باغات لگانے ہیں تو پودے گریوٹی میں, مائکرو گریوٹی میں کیسے گرو کرتے ہیں, حشرات مائکرو گریوٹی میں کیسے رہتے ہیں, آگ مائکرو گریوٹی میں, گریوٹی کے بغیر کیسے, جس میں گریوٹی نہیں ہے, یہ مائکرو گریوٹی کا مطلب بہت کم گریوٹی ہے, وہاں پر کیسے جلتی ہے. تو ساری ریسرچ وہاں پر ہو رہی ہے. اس پوری ریسرچ کو میں ڈسکس کرتا ہوں, اس کی تصویریں لگاتا ہوں, دکھاتا ہوں کہ ان کے ریزلٹس کیا ہیں, تاکہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ گریوٹی میں آج کی دنیا میں کیا ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. اور پھر میں بتاتا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں گریوٹی کیسے آ رہی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گریوٹی پہ ٹیکنالوجی نہیں بنا سکے. ہم الیکٹرو میگنیٹک فورس, جو کہ ایک بیسک فورس ہے, بہت ٹیکنالوجی بنائی. ہم نے نیوکلیئر ویک فورسز, اسٹرانگ فورسز کو پڑھ کر بہت سی ٹیکنالوجیز بنائی. لیکن گریوٹی کے بارے میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ گریوٹی لیمپ ہو؟ ویسے تو آ چکا ہے مارکیٹ میں, جو گریوٹی سے چلتا ہو, گریوٹی کو انرجی میں ٹرانسفارم کرتا ہو, گریوٹی جنریٹرز ہوں, ایسی گاڑیاں ہوں جو گریوٹی فیل نہ کرتی ہوں, اینٹی گریوٹی ٹیکنالوجیز ہوں. اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی, لیکن آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں, کیا بنا رہے ہیں ڈیفینس میں, امریکہ کا ڈیفینس کیا بنا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں ڈسکس کرتا ہوں. اور پھر آخر میں مستقبل کو بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ جب ہم نے ایسے اسپیس اسٹیشنز بنانے ہیں, ایسے اسپیس کرافٹس بنانے ہیں جنہوں نے مارس تک جانا ہے, تو وہاں پر ہمیں گریوٹی چاہیے. ہم گریوٹی کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہاں پر آرٹیفیشل گریوٹی کیسے جنریٹ کی جاتی ہے, اس کی کیا ایکویشنز ہوتی ہیں, اس پر کیا کیا ایکسپیریمنٹس کیے, ناسا نے اس پر کیا کیا سیمولیٹرز بنائے, کیا کیا ایکسپیریمنٹس کیے, آج ہم وہاں پر کیسے کھڑے ہیں, اور کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں صرف ایک سیریز میں ڈسکس ہوتی ہیں, جو کہ گریوٹی کی, جو کہ آج کل میں بنا رہا ہوں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ابھی 1-2 ویڈیوز ہی میں نے اس کی لانچ کی ہیں. کیا یہ ساری چیزیں میں بتا سکتا ہوں اگر میں نے ان کو فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 9th یا 10th کی کتاب پڑھانی ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا, کیونکہ وہ شاید سمجھیں گے کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے. لیکن آج کی سائنس کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو یہ ساری چیزیں بھی بتائیں اور ان سائنسدانوں سے روشناس بھی کریں. تو اس طریقے سے ہم سائنس کو لے کر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ٹیچرز کے لیے, کیونکہ ٹیلی اسکول کے ساتھ میرا ایک اور جو معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ جتنی بھی ٹیچر ٹریننگ یا پڑھانے کے طریقے ہیں جو میں اپنے چینل پہ بتاتا ہوں, وہ تمام ٹیچر ٹریننگز میں پاکستان میں انکلوڈ کریں گے اور ٹیچرز تک لے کے جائیں گے. تو میں کیسے بتاتا ہوں, میں آج کے جدید طریقے بتاتا ہوں جسے پڑھنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے دماغ کا اسٹرکچر کیسا ہے, آپ کے دماغ کی پاور کیا ہے. آپ آدھے دماغ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. فزیکلی جس بچے کا آدھا دماغ ہے, آدھا دماغ آپریشن کے ذریعے نکال دیا گیا تھا, وہ بھی بہت زیادہ پڑھ گیا. میں یہ بھی بتاتا ہوں دماغ کی پاور کیا ہے, میموری کتنی قسم کی ہوتی ہے, میموری کو یاد کرنے کے طریقے کیا ہیں, وہ کون سی ٹیکنیک ہے جو آپ کو ایسے چیزیں یاد کروائے گی, اور وہ کون سی ٹیکنیک ہے جس سے آپ لگے رہیں گے لیکن آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوں گی.
वो कौन सी चीजें जिनसे नोट्स बनाने चाहिए। किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है, हमें आज तक स्कूलों में किताब पढ़ने का सही तरीका नहीं बताया गया। हमारे टीचर्स को नहीं मालूम कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, हमारे बच्चों को स्ट्रेस हैंडल करने का नहीं पता कि जब आपको परेशानी हो आप नहीं पढ़ सकते। ये साइंस कहती है, दिमाग की साइंस कहती है, न्यूरो साइंस कहती है। एक्सरसाइज का पढ़ाई से क्या ताल्लुक है, क्या पढ़ने से पहले अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप कितनी जल्दी चीजें कर सकेंगे। नींद का क्या ताल्लुक है, आपके दिमाग को कौन सी ग़िज़ा चाहिए, कौन सी चीजें हैं, हल्दी आपको क्यों खानी चाहिए, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ, आपके दिमाग के लिए क्यों जरूरी है हल्दी, या मछली क्यों खानी चाहिए। तो वो ऐसी चीजें भी मैं उसमें बताता हूँ जिसमें टेक्निक्स होती हैं जो पढ़ाने के लिए होती हैं। नोट्स कैसे बनाने चाहिए, आज तक हमें नहीं बताया गया कि नोट्स कैसे बनाते हैं। ऐसे नोट्स बनाएं जो आपको याद होने शुरू हो जाए, क्लास में आपको सारी चीजें याद हो जाए। तहकीक कैसे करनी चाहिए, तो वो चीजें आज की, जिसे मैं एक प्लेलिस्ट का नाम दे चुका हूं जिसका नाम है स्मार्ट लर्निंग, और इसमें न्यूरो साइंस की जो दुनिया है, बाहर की दुनिया जो कि बहुत ज्यादा दिमाग पर रिसर्च कर रही है, जो कि MRIs करती है, दिमाग के स्कैन कर करके देखती है कि कौन सी टेक्निक से इंसान सही समझता है, सही चीजें याद रखता है, कौन सी टेक्निक से इंसान नहीं समझ सकता और हम किए जा रहे हैं वही टेक्निक्स किए जा रहे हैं। तो उसके जरिए भी मैं लोगों को बताता हूँ, टीचर्स को ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि आपने कैसे पढ़ा है। तो वो भी एक अलग डायमेंशन है तख्ती की। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि तख्ती का क्या विजन है, हम किस तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमने साइंस के हर कॉन्सेप्ट पर वीडियो बनानी है। हमारा ये विजन है और गोल है जो कि बच्चों को बता सके। तो आपने घर घर तख्ती को लेके जाना है, अपने अपने स्कूलों कॉलेजेस में तख्ती को लेके जाना है, क्योंकि अगर आज आपने आज की साइंस पढ़नी है, अगर आप टेक्स्ट बुक की साइंस पढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे हैं, यकीन जानिए 30 साल से भी ज्यादा पीछे हैं आप इस दुनिया से। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक की किताब पढ़कर और उसके बाद तख्ती की उस टॉपिक पर एक वीडियो देख लेंगे तो आपको जो 30 साल का 20 साल का गैप है वो फौरन कम हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आज की दुनिया में इसका क्या हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि तख्ती को हर स्कूल हर कॉलेज में पढ़ाया जाए। पेरेंट्स अपने बच्चों को सब्सक्राइब करके दें, तख्ती के यूट्यूब पर जाएं और तख्ती को लाइक करें और इसके मुस्तकिल मेंबर बन जाएं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इल्म को आपने आगे बढ़ाना है, घरों में लेके जाना है। बहुत शुक्रिया।